राधे राधे। आज है अहोई अष्टमी और आज की तिथि के दिन श्री राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था और श्रीमन महाप्रभु जी ने राधा कुंड को प्रकट किया था। पूरे विश्व ब्रह्मांड में वृंदावन के जो रसिक संत हैं, महात्मा हैं, वे उनका यही भाव है कि पूरे विश्व में भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ भूमि है और पूरे भारतवर्ष में मथुरापुरी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरापुरी को बताया गया है। क्योंकि वैकुंठ में ठाकुर जी की जन्म लीला का वर्णन नहीं होता, लेकिन मथुरा में ठाकुर जी ने प्राकट्य किया, अपना जन्म की लीलाएं हुई। और मथुरापुरी से श्रेष्ठ गोकुल को बताया गया, क्योंकि वहाँ ठाकुर जी की सारी लीलाएं हुई हैं अनेकों। और गोकुल से श्रेष्ठ 84 कोस ब्रजमंडल को बताया गया। 84 कोस ब्रजमंडल में वृंदावन धाम को श्रेष्ठ बताया गया। और श्री वृंदावन धाम के मध्य गोवर्धन नाथ जी हैं, गोवर्धन धाम, उसको श्रेष्ठ बताया गया है। और श्री गोवर्धन जी में भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है श्री राधा कुंड को। और पूरे विश्व में राधा कुंड के समान कोई तीर्थ है ही नहीं। नास्ति राधा कुंड समम तीर्थम विश्व ब्रह्मांड गोलके। तो इस प्रकार राधा कुंड की बहुत व्याख्या की गई है। और आज का शुभ दिन देखिए कि आज सोमवार भी है और राधा कुंड का प्राकट्य दिवस भी है। तो सोमवार के कारण शिव जी का कोई स्तोत्र का पाठ करते अपन अलग से, पर अब जब शिव जी ने ही राधा कुंड की रचना की है, खुद गाया है, तो एक में ही दोनों का स्मरण हो रहा है। राधा कुंड के प्राकट्य का उत्सव भी हो जाएगा और शिव जी ने इसे गाया है तो उनका भी स्मरण हो जाएगा। और ये शिव जी ने गाया है, इसके पीछे भी लीला है कि एक बार पार्वती मैया बोली शिव जी को कि आपको सबसे प्रिय क्या है। तो बाबा बोले कि मुझे तो सबसे प्रिय है श्री राधा रानी। तो बोले अच्छा, ऐसा क्यों? बोले ऐसा कैसे आपको, मतलब राधा रानी क्यों प्रिय हैं? तो वो बाबा बोले कि मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि राधा रानी के जो कोमल चरण हैं वो मेरे मस्तक पर विराजमान रहे हमेशा। तो इसका वर्णन करते हुए शिव तंत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ऐसा वर्णन आता है कि फिर शिव जी ने पार्वती मैया को राधा जी की महिमा सुनाते हुए इस स्तोत्र का पाठ किया था, ये स्तोत्र सुनाया था राधा रानी के लिए। तो अपन भी सब पाठ कर लेते हैं। श्री शिव उवाच मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणान्द्रिकोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुरब्रुवाम् सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्तमानपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे
मुखप्रभा परास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभुत्तशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुन्नमिलन् मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेककम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीपतिदीदिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेकलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरावस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनर्मपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणं शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सत्तदं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदेव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलं प्रवेशनम्। जिसे भी ठाकुर जी के रास मंडल में प्रवेश करना है, ठाकुर जी की शरणागति चाहिए, राधा रानी के चरण कमल चाहिए, उनको नित्य राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए। अब संस्कृत उच्चारण के साथ भावार्थ का भी पाठ कर देती हूँ मैं, जिससे जिन लोगों को परेशानी होती है, संस्कृत में कठिन लगता है, वो हिंदी में भी इसका पाठ कर पाएँ आसानी से। और बाकी तो सुन सुन के धीरे धीरे किया जाए साथ साथ तो आ जाती है। संस्कृत ऐसी कोई क्लिष्ट भाषा नहीं है। फिर भी आपकी सुविधा के लिए जैसा आपको रुचिकर हो उसी तरह से करें, बस ठाकुर जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। तो भावार्थ पढ़ती हूँ मैं। भावार्थ। श्री शिवजी ने कहा, मुनिंद्र वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा जो तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली हैं, मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली,
निकुंज भवन में विलास करने वाली ब्रजराज श्री वृषभानु की राजकुमारी श्री ब्रजराज नंद कुमार श्री कृष्ण की संगिनी श्री राधिके कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाएंगी। मैं बोल रही हूँ और शिव जी कह रहे हैं कब मुझे अपना कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। अशोक की लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान मूंगे तथा लाल लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली भक्तों को अभिष्ट अभय दान देने के लिए उत्सुक रहने वाले कर कमलों वाली अपार ऐश्वर्य की आलय स्वामिनी श्री राधे मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में बाकी भ्रुकुटी करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंदनंदन को निरंतर वश में करने वाली हे सर्वेश्वरी अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी। बिजली स्वर्ण तथा चंपक के पुष्प के समान सुनहरी कांति से दैदीप्यमान गोरे अंगों वाली अपने मुखारविंद की कांति से करोड़ों शरद चंद्रों को जीतने वाली क्षण क्षण में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर के बच्चे के सदृश विलोचनों वाली हे जगत जननी क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। अपने अत्यंत रूप यौवन के मत से मत्त रहने वाली आनंद भरे मान से विभूषिता प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलास में प्रवीणा एकांत धन्य निकुंज राज्य में प्रेम कौतुक विद्या की विद्वान श्री राधिके मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी। संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों तथा धीरता एवं हीरे के हारों से विभूषित अंगों वाली शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान एवं गैनंदिनी के गंडस्थल के समान मनोहर पयोधरों वाली प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु सदृशा श्री राधिके क्या मुझे कभी अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान कोमल भुजाओं वाली पवन से जैसे लता का एक अग्रभाग नाचता है ऐसे चंचल लोचनों से अवलोकन करने वाली ललचाते हुए लोभी एवं मिलन में मन को हरने वाले मुग्ध मनमोहन की आश्रिता श्री वृषभान किशोरी कब अपनी कृपा अवलोकन द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी। स्वर्ण की मालाओं से विभूषिता तथा 3 रेखाओं वाले शंख की छटा सदृश सुंदर कंठ वाली लटकते हुए दैदीप्यमान 3 रत्नों से जटित मंगल त्रिसूत्र को धारण करने वाली दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गुथे हुए काले घुंघराले लहराते केशों वाली हे सर्वेश्वरी श्री राधे कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। नितंबों में विशाल पुष्पों की मेखला धारण करने वाली कटी देश में मणिमय किंकणी के मधुर कलाप से युक्त गजेंद्र की सूंड के समान श्रेष्ठ जंघाओं वाली श्री राधे महारानी मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार करोगी। अनेकों वेद मंत्रों की सुमधुर झंकार करने वाले स्वर्णमय नूपुरों से मनोहर हंसों की पंक्ति कुंजन का गौरव धारण करने वाली चलते समय लहराती स्वर्णलता सदृश
अंगों वाली हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों की दासी हो सकूंगी? अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी, श्री लक्ष्मी से पूजिता तथा श्री पार्वती, इंद्राणी को और सरस्वती को वर प्रदान करने वाली, चरण कमलों की एक अंगुली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार रिद्धि सिद्धियों को देने वाली, हे करुणामयी, आप कब मुझको कृपा भरी दृष्टि से देखोगी? सब प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, स्वधा देवी की स्वामिनी, सब देवताओं की स्वामिनी, ऋग यजु साम इन तीनों वेदों की वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामिनी, श्री श्यामा देवी की स्वामिनी और अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात श्री सीता स्वरूपा, हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार करके पराभक्ति प्रदान करोगी? हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। फलश्रुति, इस विचित्र स्तुति को सुनकर श्री राधा जी सर्वदा के लिए पाठकर्ता को अपना कृपा कटाक्ष भाजन बना लेती हैं। उससे प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है। उसी क्षण श्री कृष्णचंद्र के नित्य लीला मंडल में प्रवेश का अधिकार मिल जाता है। आखिरी लाइन आपने ध्यान से सुनी होगी। उसी क्षण श्री कृष्णचंद्र के नित्य लीला मंडल में प्रवेश का अधिकार मिल जाता है। तो सोचिए, केवल पाठ करने मात्र से ठाकुर जी की रासलीला का प्रवेश मिल रहा है। प्रवेश पत्र है ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। तो जल्दी से जल्दी अपन को ये प्रवेश पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। कोई इसमें ना खर्च लग रहा है, ना कोई आने जाने की सुविधा देखनी पड़ रही है, ना शरीर को कष्ट देना पड़ रहा है। केवल थोड़ा सा समय निकालकर श्री राधा रानी को पाठ सुनाना है। और उन जैसा दयालु तो पूरी पृथ्वी, ब्रह्मांड, विश्व, कुछ भी कहिए, कुछ भी, कहीं पर कोई नहीं है। इसलिए बस निवेदन है आपसे, समय निकालकर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ जरूर करें और नित्य करें। श्री राधे राधे।